नमस्कार दोस्तों अगर आपको राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेला गया आईपीएल का 20वां और सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। दोस्तों इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक्स का है, तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक ज़रूर करें। दोस्तों आईपीएल 2022 के 20वें और एक और रोमांचक महामुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो दिग्गज टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार संजू सैमसन की राजस्थान रॉयल्स के सामने लोकेश राहुल की खतरनाक लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में लखनऊ के कप्तान लोकेश राहुल ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और राजस्थान की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से राजस्थान के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। इस बार जॉस बटलर के साथ देवदत्त पड्डीकल को राजस्थान की पारी का आगाज करने मैदान में भेजा गया। इन दोनों ने आते ही राजस्थान के स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। जॉस बटलर और देवदत्त पड्डीकल की इस जोड़ी ने राजस्थान की टीम के लिए 42 रनों की एक मजबूत ओपनिंग साझेदारी दिलाई, लेकिन फिर पारी के छठे ओवर में गेंदबाजी डालने आए आवेश खान ने जॉस बटलर को क्लीन बोल्ड कर दिया। जॉस बटलर 11 गेंदों में 13 रन बनाकर आउट हो गए। जॉस बटलर जैसा बड़ा विकेट खोने के बाद अब राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन खुद बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे। आपको बता दें कि संजू सैमसन सेट हो चुके देवदत्त पड्डीकल के साथ मिलकर राजस्थान की पारी को संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर पारी का 9वां ओवर डालने आए जेसन होल्डर ने राजस्थान की टीम को एक बड़ा झटका दे दिया। जेसन होल्डर ने अपनी ओवर की तीसरी गेंद पर सेट हो चुके संजू सैमसन को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। संजू सैमसन 12 गेंदों में 13 रन बनाकर आउट हो गए। अपने कप्तान को शुरुआती ओवरों में ही खो देने के बाद अब कहीं न कहीं राजस्थान की टीम दबाव में आ चुकी थी। अब संजू सैमसन के बाद राजस्थान की तरफ से वेंडर डुसेन दूसरे बल्लेबाजी करने मैदान में आ चुके थे, लेकिन फिर पारी के 10वें ओवर में गेंदबाजी डालने आए कृष्णप्पा गौतम ने इस मुकाबले में एक बड़ा मोड़ लाकर खड़ा कर दिया। दरअसल पारी का 10वां ओवर डालने आए कृष्णप्पा गौतम ने अपनी इस ओवर की पहली ही गेंद पर सेट हो चुके देवदत्त पड्डीकल को जेसन होल्डर के हाथों कैच आउट करा दिया। देवदत्त पड्डीकल 29 गेंदों में 29 रन बनाकर आउट हो गए, तो वहीं कृष्णप्पा गौतम यहीं पर नहीं रुके और अपने इसी ओवर की 5वीं गेंद पर वेंडर डुसेन को कृष्णप्पा गौतम ने क्लीन बोल्ड कर दिया। वेंडर डुसेन 4 गेंदों में 4 रन बनाकर आउट हो गए। एक ही ओवर में राजस्थान की टीम ने अपने 2 खिलाड़ियों को अब खो दिया था। अब मैदान पर 2 नए बल्लेबाज आ चुके थे। सिमरन हेटमायर और रविचंद्रन अश्विन के कंधों पर अब राजस्थान की टीम को एक बड़े लक्ष्य तक पहुंचाने की एक बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी थी और फिर सिमरन हेटमायर ने और रविचंद्रन अश्विन की इस जोड़ी ने इस जिम्मेदारी को बाखूबी निभाते हुए धीमी शुरुआत करी और एक बार आंखें सेट हो जाने के बाद लखनऊ के गेंदबाजों पर जम के चौके छक्के लगाए। दोस्तों खास करके सिमरन हेटमायर इस मुकाबले में खतरनाक फॉर्म में दिखाई दिए। सिमरन हेटमायर और रविचंद्रन अश्विन ने लगभग पारी के आखिरी ओवर तक बल्लेबाजी करी और अपनी टीम के लिए बेहतरीन अर्धशतक साझेदारी भी बनाई। रविचंद्रन अश्विन और सिमरन हेटमायर की इस धमाकेदार बल्लेबाजी की बदौलत 150 रनों के सिमरती हुई दिख रही राजस्थान की टीम ने 165 रनों का एक विशाल लक्ष्य लखनऊ की टीम के आगे रखा। उसके बाद राजस्थान से मिले 166 रनों के एक बड़े लक्ष्य का पीछा करने लखनऊ के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। लखनऊ के कप्तान लोकेश राहुल और क्विंटन डिकॉक के कंधों पर राजस्थान के खिलाफ इस मुकाबले में लखनऊ की टीम को एक बढ़िया ओपनिंग शुरुआत दिलाने की एक बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन लखनऊ के कप्तान राजस्थान के तेज गेंदबाजों के आगे एक गेंद भी नहीं टिक पाए और पारी का पहला ओवर डालने आए ट्रेंट बोल्ट ने राहुल को अपनी पहली ही गेंद पर क्लीन बोल्ड कर दिया। लोकेश राहुल बिना खाता खोले ही आउट हो गए। अपने कप्तान के आउट होने के झटके से अभी लखनऊ की टीम संभल भी नहीं पाई थी कि उसके तुरंत ही बाद नए बल्लेबाज कृष्णप्पा गौतम को भी ट्रेंट बोल्ट ने एलबीडब्ल्यू आउट करके मुकाबले में पहले ही ओवर में लखनऊ की टीम को पूरी तरह बैकफुट पर ढकेल दिया। कृष्णप्पा गौतम भी बिना खाता खोले ही आउट हो गए। 2 बड़े खिलाड़ियों को ट्रेंट बोल्ट ने पहले ही ओवर में आउट करके लखनऊ की टीम को दबाव में डाल दिया था। कृष्णप्पा गौतम के आउट हो जाने के बाद अब जेसन होल्डर बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे। जेसन होल्डर ने क्विंटन डिकॉक के साथ मिलकर थोड़ी देर के लिए लखनऊ की पारी को संभाला, लेकिन फिर पारी का चौथा ओवर डालने आए प्रसिद्ध कृष्णा ने जेसन होल्डर को रविचंद्रन अश्विन के हाथों कैच आउट करा दिया। जेसन होल्डर 14 गेंदों में 8 रन बनाकर आउट हो गए। जेसन होल्डर जैसे बड़े बल्लेबाज के आउट हो जाने के बाद अब राजस्थान की गेंदबाजी लखनऊ की बल्लेबाजी पर हावी होती दिखाई दे रही थी, लेकिन जेसन होल्डर
के आउट हो जाने के बाद लखनऊ की टीम की तरफ से बेहतरीन फॉर्म में चल रहे दीपक हुड्डा बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे। दीपक हुड्डा ने फिर क्विंटन डिकॉक के साथ मिलकर लखनऊ की पारी को संभाल लिया और एक अहम मौके पर महत्वपूर्ण साझेदारी बनाना शुरू कर दी। क्विंटन डिकॉक और दीपक हुड्डा ने लगभग पारी के 9वें ओवर तक बल्लेबाजी करी और अपनी टीम को 52 रनों के पार पहुंचा दी। लेकिन फिर पारी का 10वां ओवर डालने आए कुलदीप सेन ने दीपक हुड्डा को क्लीन बोल्ड कर दी। दीपक हुड्डा ने 24 गेंदों में 25 रनों की पारी खेली। आपको बता दें कि दीपक हुड्डा जैसे सेट बल्लेबाज के आउट हो जाने के बाद अब लखनऊ की टीम पूरी तरह दबाव में चली गई थी। दीपक हुड्डा के बाद बल्लेबाजी करने आए आयुष बदौनी, जो इससे पहले बेहतरीन फॉर्म में चल रहे थे, उन्हें भी राजस्थान के सबसे बेहतरीन स्पिन गेंदबाज युजवेंद्र चहल ने पारी के 12वें ओवर में रियान पराग के हाथों कैच आउट करा दिया। आयुष बदौनी ने 5 गेंदों में 7 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन फिर आयुष बदौनी के बाद बल्लेबाजी करने आए कृणाल पांड्या ने क्विंटन डिकॉक के साथ मिलकर लखनऊ की पारी को संभालने की पूरी कोशिश करी। लेकिन फिर पारी का 16वां ओवर और सबसे महत्वपूर्ण ओवर डालने आए राजस्थान की सबसे बेहतरीन स्पिन गेंदबाजी युजवेंद्र चहल ने अपने इस ओवर में पूरा मुकाबला ही बदल दिया। दरअसल इस 16वें ओवर में युजवेंद्र चहल ने 2 बड़े विकेट निकाले। दरअसल इस ओवर की तीसरी गेंद पर क्विंटन डिकॉक को चहल ने रियान पराग के हाथों कैच आउट करा दिया। क्विंटन डिकॉक 32 गेंदों में 39 रन बनाकर आउट हो गए। तो वहीं इसी ओवर की 5वीं गेंद पर कृणाल पांड्या को भी युजवेंद्र चहल ने क्लीन बोल्ड कर दिया। कृणाल पांड्या 15 गेंदों में 22 रन बनाकर आउट हो गए। युजवेंद्र चहल की इस बेहतरीन गेंदबाजी ने लगभग लखनऊ की टीम को इस मुकाबले से बाहर फेंक दिया था। लेकिन अभी भी लखनऊ के आखिरी उम्मीद बनकर मैदान में आए मार्कस स्टोइनिस, जो इस सीज़न का पहला ही मुकाबला खेल रहे थे, उन्होंने आते ही धमाकेदार बल्लेबाजी करके दिखाई, जिसके चलते मुकाबला आखिरी 2 ओवरों में जा फंसा था, जहां पर लखनऊ की टीम को जीत के लिए 12 गेंदों में 34 रनों की आवश्यकता थी। लेकिन फिर पारी का 19वां ओवर डालने आए प्रसिद्ध कृष्णा की इस ओवर में मार्कस स्टोइनिस ने 19 रन निकाल ली। इसके चलते अब लखनऊ की टीम को जीत के लिए आखिरी 6 गेंदों में 15 रनों की आवश्यकता थी। मुकाबला अब रोमांच की अपनी हर एक सीमा पार कर चुका था। अब राजस्थान की तरफ से ये आखिरी और निर्णायक ओवर भारतीय नौजवान गेंदबाज कुलदीप सेन को डालने को दी। सभी को लगा कि बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे मार्कस स्टोइनिस इस मैदान में नौजवान गेंदबाज पर हावी होती दिखाई देगी। लेकिन इस नौजवान भारतीय गेंदबाज ने लाजवाब गेंदबाजी करते हुए मार्कस स्टोइनिस को इस आखिरी ओवर में हाथ खोलने का मौका ही नहीं दिया और इसी के चलते राजस्थान की टीम ने इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले में लखनऊ की टीम को 3 रनों से, जी हाँ दोस्तों, केवल 3 रनों से इस महामुकाबले में धूल चटा दी। दोस्तों, कहीं ना कहीं अंत के ओवरों में मार्कस स्टोइनिस ने लखनऊ की टीम की इस मुकाबले में वापसी कराई थी। लेकिन बीच में ओवरों में ही युजवेंद्र चहल की सटीक गेंदबाजी और राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन के बेहतरीन कप्तानी ने लखनऊ की टीम को इस मुकाबले में पूरी तरह बैकफुट पर ढकेल दिया और अंत में यह मुकाबला अपने नाम कर लिया। लेकिन दोस्तों, आप युजवेंद्र चहल की इस बेहतरीन गेंदबाजी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।